अब आप भोलानंद की कहानी सुनिए, जिसे सुनते ही आपको मीडिया की काली करतूतों का पता चल जाएगा कि किस तरह ये पैसों के लिए सनातन धर्म, हिंदू धर्म का नाश कर रहे हैं। भोलानंद ने बापूजी पर इतने घिनौने और गंदे आरोप लगाए कि कोई सुन भी नहीं सकता। कुछ आरोप सुनिए और सच्चाई जानिए। ये साथ में उनके 100 और गंदे काम जब देख रहा है कि अभी सेक्स शिक्षा हो गई है आश्रमवासी को, तो वो साले क्या करते हैं, बच्चे को उठा ले चोरी के नाम से। किसने चोरी किया आश्रम में, और नीचे रूम है इनके मौन मंदिर के नाम से 50 से लेकर के 65 तक रूम बना रखे, उन्हीं में ले जाने का, उस बच्ची को उसका रिमांड देने का। साराम तूने कितने घर खराब किए। जो बेटी एक बार बलात्कार कर दे बेचारी कैसे शादी करेगी, वो घर बैठी है। किसी को स्तन में तकलीफ है, किसी को पेट में तकलीफ है। 99 में जब मैं देखा इनका, तो उसने 5500 करोड़ रुपया एक बैंक लेके भागा था इनका पैसा। और उस समय और एक बैंक लेकर इनके पैसे भागा 2002 में भी। तो ये फिर हम उसमें लड़ाई झगड़ा भी खूब करते, फिर उनकी प्रॉपर्टी दबाने का काम हमारे को सौंप रखा था। मैंने प्रॉपर्टी दबाने का काम मेरे को इतना अच्छा बता रखा था, आज भी मेरे को पक्का है अगर किसी घर में घुसेड़ दो ना आसाराम बापू के नाम से, तो उनका घर वो मेरे को घर से निकाल नहीं सकते। ऐसे ऐसे काम मेरे को सिखा रखे थे। दूसरा एक उन्होंने कोड वर्ड बना रखा था मेरे को जब साथ में था इनके, कि देखो बेटा कभी भी झूठे बर्तन में नहीं खाना। मैंने गुरुजी ये क्या होता है, बोले बेटा एक लड़की से एक बार कर रहे दोबारा नहीं करना, मतलब और भी गंदे शब्द इस्तेमाल करते थे। मैं जी देखो है जो बच्चे मरने की बात थी उस समय तो बहुत बड़ा हंगामा था, उसने पूरे देश ने देखा उस समय। बिल्कुल। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे को उस समय बापू ने भेज रखा था जम्मू कश्मीर। तो मैं जम्मू कश्मीर का आश्रम बनाने का था काम, मेरे को बहुत सारा काम सौंप रखा था उन्होंने। सारा पूरा जम्मू कश्मीर का आश्रम जो मैंने बनाया वो। बिल्कुल। तो मेरे को वहां की जानकारी इतनी नहीं थी, लेकिन इतना अवश्य था। और जो बाकी आश्रम में जब बच्चे मार मार के दबाते हैं ना, ये जैसे को लावारिस मर गया। भोलानंद की मां की बापूजी में अटूट श्रद्धा है। भोलानंद ने उसकी मां को कहा कि तुम मीडिया के सामने चल और कह कि बापूजी ने तेरा बलात्कार किया है, लेकिन भोलानंद की मां ने झूठे गंदे आरोप लगाने से इनकार किया और उसकी पोल खोल दी। दोबारा कह दे भाई मेरे से मेरी फोटो खींच ले बाबूजी की, और तू बाबूजी के बारे में ये कह दे बाबूजी मेरे से बलात्कार करना चाहता है। मैं बोली मैं नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी मैं ऐसे, चाहे तू मेरा कुछ भी दे दे। वो बोला मुझे ये मकान चाहिए, वो चाहिए, और जयपुर का प्लॉट चाहिए मुझको। मैं कि तू सब कुछ लिख दूंगी, लेकिन बाबूजी के बारे में ये नहीं लिखूंगी मैं, हाँ नहीं बोलूंगी मैं। बोला तेरे साथ इतना व्यवहार कर रहा हूँ, मिर्च लगा के मारा मेरे को, गेट तोड़ के, बहुत बुरी तरह गेट तोड़ा। हमको पैसा मिला है? पैसा नहीं, हमें तो पैसा मिला है वहाँ से, 10 करोड़ रुपया मिला है हमको वहाँ से, वो तो हम तुमको देंगे, लेकिन तुम बाबू ने बदनाम करो। मैं बोले नहीं करूंगी। इन्होंने क्या बताया, कहाँ से मिला है? मीडिया वालों से मिला है मेरे को पैसा। हाँ। उन्होंने कहा है अब तुम इतना पैसा देकर आओ माता जी को, और ये हाँ भरवा के लाओ। मैंने कहा मैं नहीं भरूंगी, मैं हाँ, झूठी है ये। बाबूजी के साथ क्या करेंगे, इन्होंने क्या बोला था? वो बोला बाबूजी के साथ जो हम करेंगे ना वही करेंगे, फिर देखना। तो बाबूजी ने जो भी हम नहीं करें वो भी करेंगे, हम बाबूजी के साथ हम वहाँ पहुँचाएंगे। इन्होंने ऐसा भी भोलानंद ने किस तरीके से जम्मू में जो आश्रम में एक लड़का था विक्की, उससे बातचीत की थी, उसके फोन कॉल्स की पूरी रिकॉर्डिंग थी, और उसी फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग के आधार पे जम्मू पुलिस के जो एसएसपी हैं अतुल गोयल जी लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। और कल तकरीबन रात के 8 बजे भोलानंद की गिरफ्तारी हुई। आपको बता दूं कि यही भोलानंद है जिसने आरोप लगाया था जम्मू में जो संत आसाराम बापू का आश्रम है, आश्रम परिसर के अंदर मानव कंकाल दबाए गए हैं, यानी कि मुर्दे गाड़े गए हैं। और ये आरोप उसने एक चैनल पे लाइव डिबेट के दौरान लगाया था। उसके बाद से पुलिस ने जांच किया तो पता चला आश्रम में किसी इस प्रकार की कोई ऐसी चीजें नहीं पाई गई। और उसके बाद से भोलानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंदर, और लगातार ये कार्रवाई चल रही थी। तो निश्चित रूप से तमाम ऐसे फर्जी लोग हैं जो धीरे धीरे पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, क्योंकि लगातार संत आसाराम बापू के विरोध में जो टीवी डिबेट देखने को मिला उसमें तमाम ऐसे शख्स बैठते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो संत आसाराम बापू से 20 सालों से जुड़े हुए हैं और विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हैं। लेकिन भोलानंद को काफी देर से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये मुझे कह रहा था कि तुम कब्रिस्तान से 2-3 कंकाल निकाल के आश्रम बापू जी के जम्मू आश्रम में दफना दो, गाड़ दो। इससे क्या होगा, वो जो सरकार है वो बापू जी को जेल से बाहर नहीं आने देगी। तो मैंने आम जैसे अपना देश का एक नागरिक होने के नाते मैंने जब ये चीज़ सोची, सीधा मैं पुलिस को जाके ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। देखते हैं किस प्रकार भोलानंद ने खोले षड्यंत्रकारियों के पोल। और बहुत बड़ी साजिश का हम यहाँ अब पर्दाफाश कर रहे हैं। किस प्रकार से लोगों को लालच देके, पैसे का लालच देके किस प्रकार से गुमराह किया है देश की जनता को, अभी हम आपको दिखाएंगे। भोलानंद
भोलानंद जी, आचार्य भोलानंद इस समय हमारे बीच में है। 1 मिनट के अंदर हम उन्हें अभी यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। किस प्रकार इनको पैसे का लोभ देकर एक महान संत के प्रति षड्यंत्र का ये जो अपराध है, जिन्होंने ये अपराध किया है उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह की धारा लगनी चाहिए। सभी धर्म प्रेमियों को, भक्तजनों को भगवान सदगुरुदेव भगवान के सामने साक्षी मानते हुए, वैसे मेरी बिल्कुल अंदर से नहीं था कि मैं मुंह दिखाने के बिल्कुल लायक नहीं हूँ, मैं सही बोलता हूँ। आप मुझे एक एक पत्थर लेके मारेंगे तो भी मेरे पाप निवृत्त होने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको मैं थोड़ी सच्चाई बताने के लिए आया हूँ। आपको ध्यान से सुनना, आपको लगे कि इसमें सच्चाई है तो मेरा सहयोग करना, नहीं तो आप जो मुझे सजा दे मैं सब स्वीकार करने को तैयार हूँ। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले मैं अपने परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव भगवान बापूजी को नमन करता हूँ। सभी संतों, महंतों को, महापुरुषों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ हम में क्या होता है, हम सिर्फ सीधे साधे बन जाते हैं, वो हम किस लिए तुरंत अंडर में ले लेते हैं। मेरे साथ हुआ क्या कि मैं 2010 में मेरे पिताजी घर से निकल गए किसी, अब तो आज तक मिले नहीं है वो। तो ये 2012 में मैंने बम्बई में अपना योग सेंटर शुरू किया। 2010 में मैं आश्रम से निकल गया था। तो उस समय ये महेंद्र चावला जो टीवी पे आ रहा है अभी, ये 1 नंबर का हराम है। मुझे ऐसी गाली नहीं बकनी चाहिए, लेकिन ये तो बहुत गंदे गंदे सब यूज़ करते हैं बापूजी के लिए। वो तो मेरा इनका रामदेव का से मैंने आचार्य डिग्री करके तो योग सेंटर चला रखा है जी, छोटा सा अपना, बहुत छोटा सा ही है उधर। तो वहाँ मेरा योग चल रहा था। उस समय ये विरार में था मेरा, तो विरार में दोनों ये और वीणा एक माई करके, वो दोनों वहाँ मेरे को मिले। जानते थे कि मैं बापूजी के आश्रम में रहा हूँ। तो ये भी बोलो महाराज आप तो बहुत अच्छी विद्या सीख करके काम कर रहे हो। मैंने कहा भाई सेंटर खोलने वाला हो, आप मेरे सेंटर पे आना। तो ये मेरे जिस दिन मेरा उद्घाटन था, ये लोग आए भी थे मेरे पास। बोला आप कोई सेवा हो बताना। मैंने कहा ठीक है। तो चले गए, मेरे को ऐसा वो भी नहीं था। तो बापूजी के खिलाफ इन्होंने काफ़ी सारी बातें भी कही कि बोलो अभी तुम बम्बई में आ गए हो, तुम टेंशन मत लेना, हम तुमको खूब सारा चमका देंगे। तो फिर 5-6 दिन के बाद फिर इनका फ़ोन आया इसका, महेंद्र चावला का, कि बोलो महाराज देखो अभी हम ऐसा गेम खेलने जा रहे हैं कि हम सभी माला माल होंगे और बापू कितना भी जोर लगा ले वो बाहर कभी नहीं आ सकते। मैंने कहा ऐसा क्या करने वाले हो तुम लोग? यानी ये समझो जून जुलाई की बात है 2012 की, ओ सॉरी ये 2012 में दिसंबर में मेरा उद्घाटन था और 2013 में ये लोग आए थे। तो फिर इन्होंने क्या है कि मेरा दिमाग वास करना शुरू किया। मैं पिताजी को ढूंढ ही रहा था, बोलो पिताजी तुम्हारे आश्रम में मारे, पता है हम आश्रम में रहे हुए व्यक्ति हैं, तुम तो बहुत छोटे लेवल पे थे, हम तो बड़े बड़े संचालक रह चुके हैं आश्रम में, तो हमको सारा पता है इसमें कि तुम्हारे पिताजी कैसे मारा है। ऐसा ये बार बार मेरे को बोलते थे। मेरे को था कि पिताजी गए कहाँ। अब इसमें क्या हुआ कि जब बापूजी जेल में गए, उसके समझो 4-5 दिन के बाद ये लोग ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ गए मेरे। इन्होंने क्या है किसी बड़े ज्योतिष है उससे मिलवा दिया। तो पहले से मैं योग सिखाने जाता था, तो उन्हीं ने फिर क्या किया कि एक बड़े ज्योतिष है, मृत्युंजय ज्योतिष है बम्बई के अंदर, नाम है उन्होंने काफ़ी। उन्होंने मेरा हाथ दे करके बोला महाराज तुम्हारे तो स्टार चमकने वाले हैं, आप ज़्यादा तो नहीं 5-7 दिनों में 50-60 करोड़ के मालिक बनने वाले हो। मैंने तो 50-60 लाख क्या 5-10 हज़ार भी नहीं देखे, उस फ्लैट भी मेरी सिस्टर ने मुझे दिया है, तो मैं कैसे वो चीज़ करूं। बोले नहीं आपको पता नहीं बम्बई में रातों रात लोग अरबपति बन जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई बताओ कुछ ऐसी क्या युक्ति है। अब उन्होंने वो कर दिया तुरंत ही। फिर इंडिया टीवी वाले का वो अपना वसीम अख्तर नाम है उसका, वो मेरे पास आया। मेरे पास नंबर है बाकायदा, जिन जिन से मेरी बात होती थी, जिन जिन लोगों ने मुझे फंसाया है, मैं उन सबके आपको डिटेल वाइज बता दूंगा मैं आपको। पर मेरी इतनी सी प्रार्थना है, मेरी आप सच्चाई सुनना, आपको लगे तो मेरा सहयोग करना। मैं मरते दम तक भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं सत्य के साथ रहूँगा और इन हरामखोरों को जब तक जेल नहीं पहुँचा दिया, जब तक इन हरामखोरों को सही सज़ा नहीं मिल पाएगी, जब तक मैं शांति से बैठूंगा नहीं। उसमें फिर इन्होंने फ़ोन करवा दिया वसीम अख्तर ने। वसीम अख्तर ने क्या किया, एक मैटर तैयार रखा था पहले से ही बना करके, मेरे को क्या क्या बोलना है पहले मेरे से लिखवा लिया उन्होंने। उसके बाद फिर इनके फ़ोन आने शुरू हो गए उनके फ़ोन पे, वसीम अख्तर के फ़ोन से भाई अपना ये अमर प्रजापति है, दीपक जो अपना ये महेंद्र चावला है, ये वीणा माता करके है विरार की,
और भी कई लड़के इसके अंदर है, अजय है, चांडक है, इनसे काफ़ी। मेन तो इसमें था देवेंद्र, जो दिल्ली है आजकल, वो देवेंद्र जो लाइन देता था ना, उससे महसूस होता था कि कोई लाइन से बात करवाता है। अपने फ़ोन पे चालू रखो ऐसा बोलता था, फिर आगे आगे वाया वाया करके वो लाइन जाती थी। वो मेरे को जहाँ तक है चांडाल चौकड़ी तो ये है ही, और भी कई इसमें सम्मिलित हैं, मेरे को नाम भी ध्यान में लोगों के, और मीडिया में तो कई शामिल है इसके अंदर। दीपक चौरसिया तो ऐसा उसने खेल रच रखा था उसने कि वो खुद तो बात नहीं करता था फ़ोन पे, तो वहाँ मनीष अवस्थी बैठता मुंबई में, जो इसका इंडिया न्यूज़ का है मेन चैनल वाला। तो मनीष अवस्थी मेरे को लेने आता रोज़ गाड़ी लेकर के, 3 गाड़ियाँ और चलती थी आगे पीछे, एक इंडिया टीवी वाले की, वसीम अख्तर की, और न्यूज़ 24 वाले की, और एबीपी वाले की, ऐसे 5-6 गाड़ी मेरे साथ आगे वहाँ से होती थी। ये लोग क्या करते, जब मुझे बुलवाते उसके पहले नोट दिखाते। मैंने सही बताऊँ, ज़िंदगी में बापूजी के द्वार में भी तो नोट नहीं देखे होंगे जितना मीडिया वाले मुझे दिखाते थे। वो भर भर के ट्रंक और सूटकेस वहाँ लेके बैठे होते थे, ये गाड़ी के अंदर ही, जिस गाड़ी मेरे को लेके जाते थे ये। अब मेरी तबीयत खराब, मेरे को पेट में दर्द है, अल्सर है, मैं काफ़ी समय से मरीज हूँ, भैया मेरे को नहीं बोलना इतना, और आपने तो मेरे छोड़ ही नहीं रहे हो। उसी गाड़ी में 2-3 गुंडे बैठे होते थे इनके, कोई सफ़ेद कच्छे वाले, लाल कच्छे वाले, बुर्की पहन करके। और फिर उन्होंने मेरे को मेरा रोड फ्लैट दिखा दिया, मेरा रोड है वहाँ पे, वहाँ फ्लैट दिखाया 70-80 लाख रुपए का। तो जब भी कुछ मना करूँ तो मेरे को प्रलोभन दे देवे, साथ में वो गुंडे बैठा रखे डराना धमकाने के लिए। मेरे आगे पीछे कोई है नहीं जो मेरे को बचा लेवे। वो गाड़ी में ऐसा महसूस लिया कि मैं आगे पीछे के जा ही नहीं सकता था। फिर दूसरा, इन्होंने अपने जो इनका जो लाइव करते जहाँ से ये, वहाँ 2 दिन रखा अपने पास इन्होंने, वहीं बैठा के रखा, वहीं सुलाना, वहीं खिलाना, रात दिन वहीं रहा मैं। और जो विक्की से जो बात हुई है जो जम्मू आश्रम के बारे में कि ऐसे ऐसे आप ऐसा बोल दो, इन्होंने मैटर तैयार कर रखे बहुत सारे बलात्कार के, बापूजी को जितना अधिक से अधिक फंसा सके, निकल ही नहीं सके ऐसे मैटर आप उन्होंने बना रखे पहले से ही। तो पहले तो आपको ऐसा बोलना है कि वहाँ ऐसे ऐसे, पहले तो बहुत गंदा मैटर तैयार कर रखा था। बापूजी ने वहाँ कम से कम 15-16 लड़कियों से बलात्कार किया हुआ, लड़की मार के दबाई हुई, जाना क्या क्या बुलवाया इन्होंने, वो मना रखा था। मैंने कहा ये नहीं बोलूँगा मैं कुछ भी। फिर उन्होंने पीछे से प्रेशर देना शुरू किया। फिर वो विक्की जो मेरे जो खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है उससे मेरी बात करवाई इन्होंने, फिर मैंने बात की उससे। तो ये फ़ोन पे सिस्टम ऐसा बना रखा है तो उन्होंने कि आपको ऐसा ऐसा बोलना है। अब वहीं था मैं इनके ऑडिटोरियम में, अब नहीं बोलो मेरी जान को पड़ रही है। तो अब पता चला कि मीडिया एक ऐसा सिस्टम है कि जो देश में एक सेकंड के अंदर करोड़ों लोगों को तक अपनी बात पहुंचा सकती है, और वो सबको मालूम है। अब मेरे को तो रूम में बंद कर रखा है, मेरे को पता ही नहीं मैं यहाँ बोल रहा हूँ पूरी दुनिया सुन रही है। वास्तविकता है बिल्कुल ये, मैं व्यासपीठ पे खड़ा हूँ, मेरे को लेस मात्र पता नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ दुनिया सुन रही है मेरे को। जैसे ये डिबेट होती थी उसमें भी ऐसे ही होता था कि सामने वाले का चेहरा नहीं दिखता, वहाँ खाली छोटा सा कैमरा रख दिया जाता है, एक छोटा सा रूम होता है, इनके 2-4 गुंडे होते हैं वहाँ खड़े हुए, सामने मैटर होता है लिखा हुआ। अब होता क्या है कि जब मैं बोलता है उस समय इनके फ़ोन आते थे, इनके जो पीछे पार्टी लगी हुई है इनकी, एक तो दीपक चौरसिया और देवेंद्र जो आश्रम से निकल गए, जो भी गद्दार लोग हैं सारे, मैं इसलिए नाम बता रहा हूँ, आप इनसे सावधान रहना, हाथ जोड़ के बोलता हूँ ये आपसे। जैसे मुझे बर्बाद किया इन लोगों ने, आपकी बहुत बड़ी श्रद्धा है और मेरे बहुत कोई पुण्य होंगे जो छोटे मोटे, जो आपके भी दर्शन कर पा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं हूँ। जिस हिसाब से मेरे से कर्म करवाया शायद मैं नहीं होना चाहिए। तो वहाँ हर जो 5 मिनट का जो होता था ना बीच में इंटरवल जो होता है, ब्रेक होता है, उसमें मैसेज छोड़ते थे, और जो एंकर होती है वो एंकर बात करती है। एंकर मेरे को बोलती है कि आपको क्या बात करनी है, एंकर बताती थी कि आपको क्या क्या बोलना है। ऐसे ही जो अपना प्रजापति है वो बोलता था आपको क्या बोलना है। तो मैटर पहले से भी तैयार होता था, कुछ कुछ जो मैं भूल जाता था तो ये लोग क्या करते थे, मैसेज छोड़ते थे मेरे मोबाइल के ऊपर, आप कॉल डिटेल निकलवाइए उसकी। मैंने भी पूरा दे दिया है, अपना कोर्ट में दे दिया है मैंने, जज साहब के सामने कहा है साहब एक नहीं कम से कम 10 बार वेरीफाई कीजिए इस केस की, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती मैं पूरा साथ दूंगा इसके अंदर। इसके बाद फिर उन्होंने करवाते रहे, ये मेरे से बार बार करते रहे। और वीणा माई का भी फ़ोन इनके लोग होते थे, ये बात करते थे वीणा माई से, महेंद्र चावला से, कि महाराज देखो अधिकतर काम हो चुका है, पैसे तुम्हारे पास आने वाले हैं, और मेरे को भूख लगती तो क्या करते, ये आइसक्रीम खिलाते। उसी गड्डी में से नोट फाड़ते, जो थप्पियाँ ले रखी थी उन्होंने, बक्से भरे हुए थे नोटों के, और 1000 गड्डी फाड़ते, 5 नोट निकालते, उसमें से 5-7 आइसक्रीम लेके आते, 500 रुपये वाली। मेरा दिमाग खराब होता, मेरे को पैसा नहीं दे रहे हैं, मेरे को 500 की आइसक्रीम खिला रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरे को मिलेंगे कब, ये मिलेंगे कब मेरे को, मैं तो ये सोचने में लगा हूँ। फिर वीणा माई ने फिर इनके पास जो विरार में जो एक मैं नाम बोल रहा हूँ डीलर से, वो काफ़ी बड़ा डीलर है वहाँ का,
उसको भड़काया। पहले तो मेरे से ही बोला था कि आप विरार में रहे हो, आप एक काम करो, विरार आश्रम के बारे में बोल दो, विरार आश्रम के बारे में बोल दीजिए कि मैं यहाँ जल के मरूंगा अगर ये आश्रम नहीं हटाया तो। नारायण साईं ने यहाँ बहुत गलत काम किए हुए हैं, तुम ऐसा बोल दो खाली में कि मैं यही नहीं करूँगा। और चमगादड़ काजल वाली जो बात है वो बताऊंगा मैं आपको, कैसे कैसे करवाया इन्होंने, बुलवाया, सब कुछ। ये इस सिस्टम है, बहुत सुंदर सिस्टम बना रखा है इन्होंने, सभी ने मिलकर के ऐसी बनाया हुआ है कि आम व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सच। मैंने जो अभी तक महसूस किया है, जो मेरे से करवाया है, वो उसी समझ में मेरे को आ गया कि ये लोग सिर्फ काम में लेते रहे, फेंक देते हैं और हमारे संस्कृति को नष्ट करने में लगे हैं। तो उस मेरे को कहा तो मैंने नहीं माना, तो उस व्यक्ति से बुलवा दिया। तो उसने, आपने देखा भी होगा टीवी में, 3-4 दिन लगातार उसका आया था कि नारायण साईं का आश्रम खत्म करो, नहीं मैं जल के मर जाऊंगा, ऐसा उसने बोला भी था। अब मेरा 2-3 जगह मैंने प्रोग्राम भी ले रखे थे अपने योग सिखाने वाले, वहाँ से उठा लिया सुबह सुबह इन्होंने मेरे को। वहाँ के लोग साक्षी हैं, मेरे पास योग सीखने के लिए जो माताएं बहनें बच्चियाँ आती हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, उनके नंबर है मेरे पास बाकायदा। उनके सामने इन्होंने जो जो हरकतें करवाई ना, उसमें जेपी है जयप्रकाश, जो इंडिया टीवी का है, उसने क्या हरकत की, उसने मेरी जो योग में सीखने वाले जो आते हैं योगा सेंटर पे, बोला आप कुछ नहीं करो, मुंह पे कपड़ा बांध के जो आप बोलेगी ना, जो पैसा मांगोगे हम देंगे, आप कुछ नहीं बोलना है, हम मैटर तैयार करके देंगे, आपको इतना ऐसा ऐसा बोलना है। अब उसमें जो समझदार बहनें बच्चियाँ माताएं थी, उन्होंने कहा जी हमारे तो कोई दुश्मनी है नहीं बापू जी से, हम क्यों बोलें। बोले एक काम करो, फिर कोई पैसे ले दे करके कोई बोल देवे, ऐसा कोई व्यक्ति को ला दो आप। तो उसमें मतलब मेरे से दबाव दे दिया, मैंने भी कह दिया उनसे। देखो मैं भी कैसा कि मीडिया के दबाव में आकर के, जो चैनल वाले थे उनके दबाव में आकर के, वो क्यों वो आगे बेच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो तो वो जाने। अब पता चला है कि तो कई करोड़ों गेम खेली गई इन लोगों की। लेकिन मैं आपसे भोलानंद जी पूछना चाहता हूं, यदि आपके ऊपर भगवान ना करे कोई आक्रमण हो तो, या कोई आपको क्षति पहुंचाए, तो आपका शक किस पे जा सकता है? देखो जी, पहली बात तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरे जब तक प्राण नहीं जाएंगे शरीर से, जब तक मैं सत्य का पर्दाफाश नहीं कर दूंगा। इसमें मैं अभी आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। हम जब आपस में मिलते बैठते थे, ये लोग एक बहुत बात बोलते थे अच्छी। ये क्या कहते थे, बोलो देखो, मैं महाराज जी की बात ही कह रहा हूं अभी, जो आक्रमण की बात की इन्होंने, वही बात मैं कहना चाह रहा हूं। इनका ये कहना होता था, बोल गुप्ता जी देखो, आप फंसते हो या हम फंसते हैं, हम में से कोई भी अगर पकड़ा गया तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को गोली मार देंगे या चक्कू से वार कर देंगे। ये इनके लफ्ज थे, कई बार बोले इन्होंने। लेकिन आप यही करना, ऐसे खाली मत पकड़े जाना किसी से, मतलब अपने ऊपर या तो कुछ छुरा वरा मार लेना या कुछ ऐसा अपने ऊपर कर देना, या हम कुछ करवा देंगे आप पे, तो आप फिर वो क्या करेंगे, वो केस बना कर बापू पे डाल देंगे हम लोग। ये ऐसा ऐसा इनकी इसकी पूरी स्कीम थी। तो मैं बिल्कुल दिल से, क्या ऐसा हो चुका है मेरे को अभी, जब से मैं सत्य के रास्ते जुड़ा हूँ, जब तक मैं सत्य के रास्ते इसको जब तक मैं पर्दाफाश नहीं कर दूंगा, मेरी धर्म की रक्षा है, तो जिस इसलिए भगवान ने मुझे भेजा है, वो कार्य पूरा होने तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वास्तविकता है ये।